तो दूसरी गोली मारी तो उस लड़के की टांग में लगी। तो दोनों भाइयों ने मिलकर तो बट्टों से मारा। मुरादाबाद में होली के रंग के दौरान एक युवक को गोली मार दी गई। वीडियो में हमलावर हाथ में पिस्तौल लहराता हुआ गोली चलाता हुआ नजर आ रहा है। इस घटना में घायल 2 युवकों में एक भाजपा का बूथ अध्यक्ष भी है। इस खबर की बात करें तो बताया गया कि घायल युवक होली खेलने के बाद नहा चुका था, इसलिए उसने हमलावर से गले मिलने से इनकार कर दिया था। इस पर तमतमाए युवक ने पिस्तौल से उस पर गोली ही चला दी। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में एडमिट करवा दिया। मामले की छानबीन और आरोपी युवक की तलाश भी की जा रही है। जी, क्या घटना हुई थी? घटना हम लोग सो रहे थे, वो बच्चा हमारा ऊपर था, ऊपर से बुलाया गया बाहर, बुला के होली मिलने के थे। उसने मना किया तो उसको लिपट गए, फिर पिस्तौल चलाई उन्होंने सीने पे रख के, फिर उन्होंने गोली मारी तो वो बिस हो गई। वो दूसरी गोली मारी तो उस लड़के की टांग में लगी, उसके बटे बटे हमारे बेटे के। अब सिलसिलेवार तरीके से होली पर हिंसा की कई खबरें सामने आई। घायल भाजपा बूथ अध्यक्ष की बात करें तो उनका नाम संजय है। उनका हालचाल पूछते हुए पुलिस अधिकारी की तस्वीर भी एक वायरल है। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी छोटू और उसके भाई भोलू पुत्र गिरीश ठाकुर फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि सर में बट से हमले में घायल हुए संजय आर्य भाजपा के वार्ड 26 के बूथ अध्यक्ष और पीतल कारोबारी हैं, जबकि गोली लगने से घायल अध्यक्ष मुरादाबाद में बिजली विभाग में तैनात है। घटना शुक्रवार को शाम करीब 4:30 बजे की है। इसके बाद आते हैं झारखंड पर। झारखंड के गिरिडीह में कल होली के एक जुलूस के दौरान 2 समूहों के बीच अचानक से झड़प हो जाती है। घटना में कई लोग घायल हो गए। इसके अलावा कई दुकानों और वाहनों में कथित तौर पर आग लगा दी गई। इसके बाद प्रशासन ने मोर्चा संभाला और भड़की हिंसा को शांत भी करने की कोशिश की। फिलहाल हिंसा वाले इलाके में स्थिति शांतिपूर्ण है। हिंसा को लेकर चारों तरफ प्रशासन की टीम्स को भी फैला दिया गया है। संभल की बात करें तो होली मन ही गई। संभल में यूपी पुलिस सीओ अनुज चौधरी ने अब एक और बयान दिया। होली सबने बहुत प्यार से होली मनाई है, बहुत प्यार से, और कोई किसी तरह की कहीं कोई शिकायत नहीं आई किसी भी जगह से। और अभी जो नमाज का समय है तो लोग आराम से नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो नमाज भी आराम से होगी। ठीक है सर, आपने लगातार गश्त कर रहे हैं शहर के अंदर। हाँ, तो ये तो काम था हमारा भी, इसमें करनी चाहिए थी हमें और किया हमने, तो हो गया। जुलूस भी निकल रहा है सामने से। जुलूस निकला भी, मस्जिद के पीछे निकला, बहुत बड़ा जुलूस था, करीब 3000 आदमी होंगे, तो अच्छे से निकल गया, सब आराम से हो गया। होली के जुलूस से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मस्जिद के पीछे से एक बड़ा जुलूस निकला, करीब 3000 आदमी रहे होंगे, सब आराम से हो गया। खैर, सब आराम से हो ही गया। लेकिन पिछले कुछ सालों में होली के जुलूस कुछ इसी तरह से निकलते आए हैं। बरसाना, नंदगांव उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख कस्बे हैं। अपनी पारंपरिक और रंगीन होली के लिए मशहूर हैं, जो देश भर से हजारों भक्तों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ मनाई जाने वाली प्रसिद्ध लठमार होली बेहद उत्साह और उमंग के साथ होती है। हालांकि हाल में महिलाओं के साथ हुई छेड़खानी, दुर्व्यवहार की घटनाओं ने इस पर्व को ही कलंकित कर दिया। इससे सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल उठते हैं। अभिनेता ब्लॉगर तुषार शुक्ला द्वारा एक वीडियो में परेशान करने वाली घटनाओं को दिखाया गया है। वायरल वीडियो में शुक्ला, जो बरसाना में होली मनाने पहुंचे थे, उन्होंने त्योहार के दौरान महिलाओं के साथ हो रहे इस दुर्व्यवहार को सबकी नजरों के सामने लाया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भी शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया था। 14 मार्च को होली के त्योहार के 2 दिन पहले ही उत्सव के दौरान कुछ लोगों ने मस्जिद में घुसने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर शिमगा उत्सव का वीडियो वायरल हो गया। इसमें कुछ लोग मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश करते नजर आते हैं। पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रहती है। राज्य भर में सुरक्षा भी बढ़ा दी जाती है। हाल के वर्षों में होली के दौरान सांप्रदायिक तनाव और हिंसक घटनाओं में वृद्धि देखी गई। इससे कुछ लोग भाजपा की हिंदुत्व राजनीति से जोड़े हैं, जिसे सीधा सीधा भाजपा की हिंदुत्व राजनीति से जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए बिहार में होली और जुम्मा के संयोग पर विवाद उत्पन्न हुआ। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर ने मुसलमानों को होली के दिन घर से बाहर न निकलने की सलाह दी, ये कहते हुए कि जुम्मा हर हफ्ते आता है, जबकि होली साल में एक बार। इन घटनाओं से संकेत मिलता है कि होली जैसे त्योहारों के दौरान सांप्रदायिक तनाव के अलावा हिंसा, खासकर जब राजनीतिक बयानबाजी धार्मिक आधार पर हो और पुलिस वाले खुद ही धर्म के रक्षा में उतरे हो,
और पुलिस वाले भी इस बयानबाजी में शामिल हो जाए तो ये महत्वपूर्ण है कि सभी समुदाय मिलकर शांति और सद्भाव बनाए रखें। वो कहते हैं ना, लिव एंड लेट लिव। खैर, इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने भी होली पर कभी ऐसा कुछ महसूस किया है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी आप देखते रहें जनसत्ता। शुक्रिया।